आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ माँ लक्ष्मी जी की कथा। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस और दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी जी साक्षात धरती पर विचरण करने आती हैं और जो कोई भी भक्त उनकी इस दिन सच्चे मन से आराधना करता है और कथा सुनता है उस पर माँ लक्ष्मी जी अपनी कृपा बरसाती हैं। तो आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी जी की विशेष कथाएं। दिवाली की पहली कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी हर दिन पीपल पर जल चढ़ाने जाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी उसी पेड़ पर माँ लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। ये बात उसने घर जाकर अपने पिता को बताई। तब पिता ने सुनकर हाँ कह दिया। दूसरे दिन से साहूकार की बेटी ने उसकी सहेली बनना स्वीकार कर लिया। अब दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में बातचीत करने लगी और आपस में खेलने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने साथ अपने घर ले गई। अपने घर में लक्ष्मी जी ने उसका दिल खोल कर स्वागत किया, खूब खातिरदारी की, उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी वापस अपने घर लौटने लगी तब लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि मैंने तो तुम्हें अपने घर बुला लिया, अब तुम मुझे अपने घर कब बुलाओगी? ये बात सुनकर साहूकार की बेटी ने भी लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाने का निमंत्रण दे डाला। अब उसने अपने घर लक्ष्मी जी को बुला तो लिया, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर साहूकार की बेटी बहुत उदास हो गई। साहूकार ने जब अपनी बेटी को उदास बैठे हुए देखा तो उससे पूछने लगा, कहने लगा, बेटी तुम तो जब से अपनी सहेली के यहाँ जिम कर आई हो तब से उदास ही बैठी हो, क्या कारण है? तब बेटी ने अपने पिता से कहा, लक्ष्मी जी ने उसे बहुत कुछ दिया, अब वो हमारे घर आना चाहती है, तो मैं उसे कैसे जिमाऊंगी? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। बेटी की बात सुनकर पिता ने कहा, बेटी तुम जरा भी चिंता मत करो, बस तुम अच्छे से घर की साफ सफाई करके लक्ष्मी जी के सामने एक चौमुखा दिया जलाकर रख देना, सब ठीक हो जाएगा। अब साहूकार की बेटी दिया लेकर बैठी थी। एक चील रानी का नौलखा हार पंजे में दबाकर उड़ती हुई जा रही थी और उसके पंजे से वो हार छूटकर ठीक लड़की के सामने आकर गिर गया। लड़की हार को उठाकर देखने लगी। उसने अपने पिता को वो हार दिखाया। तभी बाहर बहुत जोर से शोर होने लगा कि एक चील रानी का नौलखा हार चुरा कर ले गई, किसी को मिले तो वो लौटा दे। अब इस प्रकार जब दोनों पिता और बेटी ने ये बात सुनी तो उनके मन में एक बार तो विचार आया कि इसे बेचकर लक्ष्मी जी के स्वागत का प्रबंध कर लेंगे। लेकिन अच्छे संस्कारों के चलते पिता ने अपनी बेटी से कहा, इस हार को हम बेचेंगे नहीं, हम हार रानी को वापस लौटा देंगे। इस प्रकार लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए धन तो नहीं, पर हम उन्हें पूरा मान सम्मान दे देंगे। उन्होंने हार ले जाकर महल में राजा को दे दिया और राजा ने खुश होकर कहा, जो चाहो वो मांग लो। तब साहूकार ने राजा से कहा कि मेरी बेटी की सहेली के स्वागत के लिए शाल, दुशाला, सोने की चौकी, सोने की थाली, कटोरी और 36 प्रकार के व्यंजन की व्यवस्था अगर करवा सके तो बहुत आभार होगा। राजा ने सुनकर तुरंत ऐसी व्यवस्था करवा दी। अब लड़की ने गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों को बुलवा लिया। लक्ष्मी जी को सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो किसी राजा महाराजे की चौकी पर भी नहीं बैठती। अब लड़की ने कहा, अगर मुझे सहेली बनाया है तो मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। इस प्रकार सहेली की जिद देखकर गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों चौकी पर ही विराजमान हो गए। लड़की ने बहुत आदर सम्मान के साथ और प्रेम पूर्वक दोनों को भोजन करवाया। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई और जब लक्ष्मी जी ने विदा मांगी तो लड़की ने कहा, अभी रुक जाओ, मैं लौट कर आऊं तब जाना, और चली गई। अब लक्ष्मी जी चौकी पर बैठकर इंतजार करती रही। लक्ष्मी जी जब तक वहां रही तब तक उस लड़की के घर में धन धान्य का भंडार भर गया और इस प्रकार साहूकार और उसकी बेटी बहुत धनवान हो गए। हे लक्ष्मी माँ, जिस प्रकार आपने साहूकार की बेटी का आतिथ्य स्वीकार करके भोजन ग्रहण किया और उन दोनों को धनवान बनाया, उसी प्रकार इस धनतेरस और दिवाली पर हमारा भी आमंत्रण स्वीकार करना और हमारे घर पधार कर हमें धन धान्य से परिपूर्ण कर देना। जय माँ लक्ष्मी।